प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो अनहं कृतिः। धरती द्वारा किए गए श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के कीर्तन के क्रम में कल हमने जहां चर्चा को विराम दिया था, जिस गुण की चर्चा करते हुए कल हमने सत्र को विराम दिया था, वो गुण है प्रश्रय। और प्रश्रय अर्थात महत्सु गुरुजनेषु विनय, महज्जनों के प्रति, श्रेष्ठ जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो एक सहज नैसर्गिक विनम्रता का भाव है, उसे प्रश्रय कहते हैं। आप में, मुझ में ये गुण हो तो भूषण स्वरूप है। विनय जो है, विनम्रता जो है, वो मनुष्य का भूषण है, उससे आपका व्यक्तित्व सुसज्जित होता है। पर भगवान में जब इस गुण का दर्शन होता है तो ये बात बड़ी विलक्षण है। प्रभु में जब इस गुण का दर्शन होता है तो आश्चर्य होता है। सर्वेश्वर होते हुए कहां पहले ये कहा कि वो कौन है, ऐश्वर्यवान है, सब पर उनका नियंत्रण है और वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, काल को, प्रकृति को आज्ञा देने वाले हैं, सृष्टि की रचना करने वाले जो ब्रह्मा हैं उसकी भी रचना करने वाले जो हैं, जिनका ऐश्वर्य कितना है वो स्वयं नहीं जानते, जिसे अनुभव करने वाले अनादि अनंत अछेद अभेद कहते हैं। लेकिन वो भी जब लीला करते हैं तो उनके जीवन काल में, उनके उस लीला काल में पदे पदे इस गुण का दर्शन होता है। विनय, श्रेष्ठ जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति विनय, जिनके सन्मुख झुकने से जीव का मंगल होता है, जिनके सन्मुख केवल मस्तक झुका लेने से पाप नष्ट होता है, जीव कल्याण भाजन होता है, ऐसे प्रभु अपने भक्तों के सन्मुख मस्तक झुका देते हैं। बात करते करते श्रीमद् भक्तवाल में वर्णित वारमुखी जी का प्रसंग मुझे स्मरण आ रहा है। संतों की सेवा का सौभाग्य मिला, सौभाग्य जगह सच्चे संत मिल गए, और सच्चे संत मिलते हैं तो विश्राम मिलता ही है। संत ने भी कह दिया कि जो आज तक तूने ये संसार की संपत्ति अर्जित की है, सब निवेदन करके दिव्य मुकुट बनवा भगवान रंगनाथ का, मैं प्रभु को निवेदन करूंगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरे सारे कलमश धुल जाएंगे। अग्नि में कोई भी वस्तु डालो वो अग्नि ही हो जाती है। ऐसे ही प्रभु को जो निवेदन किया जाए वो तत्स्वरूप हो जाता है। तुलसी बाबा एक बात कहते हैं, कहते समर्थ को दोष नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जैसे गंगा को पाप नहीं लगता, अग्नि कभी मैली नहीं होती, सूर्य में कभी दोष नहीं आता, समर्थ को दोष नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। और फिर यहां जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तो भगवान हैं। मन में किंचित किसी के संग के प्रभाव से, प्रसाद से किंचित भगवत भाव आ जाए, थोड़ा सा भगवत भाव मन में आ जाए, भजन से क्या होता है ये तो भजन करने वाला जानता है। भजन की इच्छा भी यदि मन में हो जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मुझसे पूछा था ना एक बार किसी ने कि भजन करने से मन निर्मल होता है या निर्मल मन होने पर भजन होता है। मैंने कहा भजन तो निर्मल मन होने पर ही होता है। निर्मल मन कैसे होता है? भजन की इच्छा से मन निर्मल हो जाता है। प्रभु को प्राप्त करने की जो इच्छा है, प्रभु को भजने की, सेवा की जो इच्छा है, वही अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। जीव के सब पाप ताप नष्ट कर देने में भगवत भाव समर्थ है, सर्वथा समर्थ। यही तो भगवान की अतुलित सामर्थ्य है। जब हमने चर्चा की स्वातंत्र्यम कौशलम, स्वतंत्रता क्या, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है। और भक्ति और भगवान एक होने से भक्ति को भी ऐसे किसी की अपेक्षा नहीं है।
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावे प्राण। संत ने कहा कि बनवा तू मुकुट, मैं प्रभु के चरणों में निवेदन कर दूंगा, तेरे सारे कलमश धुल जाएंगे, तेरी सेवा स्वीकार करते ही तू सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और देखो कैसे प्रभु ने मुकुट स्वीकार किया। पहले तो प्रभु ने कहा कि मुकुट तो हम स्वीकार करेंगे ही, सेवा तो स्वीकार करेंगे ही, लेकिन सेवक को भी स्वीकार करेंगे। सेवा से पहले सेवक हमारे दरबार में आए। संत तो अपने हाथ से प्रभु को मुकुट धराने गए ही थे। ठाकुर जी ने कहा न, सेवा से पहले सेवक को लेकर आइए, पहले हम सेवक को स्वीकार करेंगे, फिर सेवा स्वीकार करेंगे। और कहा उसका वो कोई पाप कर्म आ गया सन्मुख, उसके रजस्वला हो गई, अवस्था अपवित्र हो गई। पहले तो वैसे ही वो वारांगना है, कैसे मंदिर में प्रवेश करे, चारों ओर हाहाकार मचा था, पर संत समर्थ थे, उनके सन्मुख कोई बोल नहीं पाया। अब तो बड़ी अपवित्र अवस्था, कैसे मंदिर में प्रवेश कर ले। अरे भगवान ने कहा ऐसे ही हमको पतित पावन कहते हो, मानते नहीं। यदि हमें पतित पावन मानते हो, फिर किस बात का भय है। यह माना अधम है, अपावन पतित हैं, जैसे भी हैं भगवन हैं पर तुम्हारे, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। और लिखने वाला तो लिखता है कि ये पाप हैं इस सुजस के सहारे, आप पतित पावन है। भगवान ने कहा भाई हम पतित पावन है, हमारा गुण गाते हो, फिर डरते क्यों हो, ले आओ। भगवान ने कहा भाई हमें किसी पतित से भय नहीं है, हमें किसी पाप से भय नहीं है, ले आओ। आप एक बार विचार करो, उस अपवित्र अवस्था में उस वारांगना को भगवान के गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता है। भगवान कहते हैं भाई इसी के हाथ से मुकुट धारण करेंगे, इसी के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। अब भगवान का श्री विग्रह ऊंचा, अब कैसे मुकुट धराया जाए। भगवान ने कहा इसका भी समाधान करते हैं। झुका लिया भगवान ने मस्तक, भगवान झुक जाते हैं। किसके आगे झुके? संत ने कह दिया था भाई हम तेरा कल्याण कराएंगे, हमने तेरे कल्याण का संकल्प किया है। अपने प्यारे भक्त की, अपने प्यारे संत की बात के आगे भगवान झुक गए। महज्जनों की बात के आगे भगवान झुक जाते हैं। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। साधु सहज स्वभाव से कुछ कह देता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मैं अगर आपसे अपनी बात करूं तो ऐसे तो कभी इनसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि कहना पड़ा ही नहीं, कहने की कभी कोई आवश्यकता नहीं हुई। बिन बोले सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। मुझे तो स्मरण नहीं आता मैंने अपने जीवन में कभी प्रार्थना की हो कि प्रभु ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, कभी कहना ही नहीं पड़ा। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को पढ़कर प्रभु उसको पूर्ण करते हैं। आज करें कल करें, जब उनकी इच्छा हो तब करते हैं, जब उचित समय उचित काल देखते हैं प्रभु तब पूरा करते हैं। लेकिन मन का कोई भाव अपूर्ण नहीं छोड़ते प्रभु, अधूरा नहीं छोड़ते। एक बात तो यह है, पहले कभी कुछ कहा नहीं क्योंकि कहना पड़ा ही नहीं, और यदि कभी कहा भी, मैं तो इस विषय में बहुत सावधान रहता हूं, बड़े बड़े संकोच में रहता हूं कि भाई मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूं, क्योंकि जो भगवान की इच्छा से हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। यदि कभी कुछ कहा भी तो प्रभु ने कभी ना नहीं किया, ना नहीं सुना हमने कभी इनके मुख से कि हमने कुछ कहा और इन्होंने ना किया। इस गुण का नाम है प्रश्रय। और एक साधक के, एक उपासक के जीवन में तो मैं कहता हूं पदे पदे इस गुण का दर्शन होना चाहिए। मैं कहता हूं कुछ गुण तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से एक साधक के जीवन में अवश्य होने ही चाहिए, और उसमें एक गुण है महज्जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति विनय। आपका मस्तक झुका रहे। मानवे के नीवे होके चलिया करो, मनवे के नीवे होके चलिया करो,
फलनी में बृखानु लग दे, सदा ही लग दे, हिनी में होके चलिया करो। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, गुरुजनों के सन्मुख झुकने वाला सर्वोच्च स्थान का अधिकारी हो जाता है, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता है जो गुरुजनों के सन्मुख झुक जाता है। श्रेष्ठ जनों के प्रति जिसके पास विनम्रता है वो श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करता है। भाई लैणा श्री गुरु नानक देव जी के संग संग रहा करते थे। गुरु महाराज को अपनी लौकिक लीला संवरण करनी थी, कहां पर वो ज्योत विराजमान हो ढूंढ रहे थे। परीक्षा ली। एक दिन बड़ा विचित्र सा वेश बना लिया मतवारे से। जो अल्पज्ञ थे, अल्पमति थे, वो गुरु की लीला समझ नहीं पाए। कुछ तो गुरु से विमुख भी हो गए, कुछ दूर हो गए, कुछ विमुख हो गए। पर भाई लैणा जी साथ ही रहे। कहते हैं गुरु साहब ने कई बार तो ये भी कहा, क्यों लगाए मेरे पीछे, जा। एक बार तो गुरुजी ने इतना तक कह दिया, अरे अरे क्यों लगाए मेरे पीछे, जा घर जा। और भाई लैणा नेत्रों में जल भरकर कहते हैं, दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं, पर जैसे सहजो बाई कहती है ना, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। बोले क्या मेरे पीछे लगाए, जा घर जा। बोले अरे घर से ही तो आप निकाल रहे हो, आपकी छत्र छाया ही तो मेरा घर है, ये जीव आपके चरणों की छाया में ही तो रहता है, और कौन सा घर है मेरा, और कौन से घर भेज रहे हो आप मुझे, और किस घर जाऊं। संग छोड़ा नहीं। तो गुरु महाराज परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने संग नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर गए, एक मुर्दा पड़ा था, बोले खा इसे। भाई लैणा जी वो भी तैयार हो गए, वस्त्र से ढका कुछ था, बोले मुर्दा है खा इसे, वो इसके लिए भी तैयार हो गए। पर जाकर जब वस्त्र हटाया, गुरु की लीला समझ में आई। और इतने में तो श्री गुरु साहिब ने आके और हृदय से लगा लिया और बोले बेटा घर तू नहीं, घर तो मैं खोज रहा था कि मुझे कहां रहना है इसके बाद। ये देह जब छोड़कर जाऊंगा, इसके बाद मुझे किस घर में रहना है। घर तू नहीं, घर तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे घर खोजना था, तू बनेगा मेरा घर। और तब गुरु साहिब की ज्योत विराजमान हुई भाई लैणा जी के हृदय में, उनका नाम पड़ा श्री गुरु अंगद देव जी महाराज। जो गुरु चरणों में झुकता है ना, जो गुरु चरणों में नत हो जाता है, वो सर्वोच्च स्थान का अधिकारी होता है। श्री गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। और जब मैं ये कहूं कि गुरुजनों के प्रति विनम्रता बनी रहे, तो ऐसा नहीं कि जब गुरु सन्मुख है बस तभी सिर झुकाकर खड़े रहना है, इसी का नाम विनम्रता है ना। प्रत्यक्ष रूप से यदि गुरु निकट नहीं भी है तो भी ये कभी ना भूला जाए कि हमारे जीवन में जो सद्गुण है, जो सुख है, शांति है, सब गुरु की कृपा ही तो है, गुरु का ही तो प्रसाद ही तो है। माने प्रयास करके अपने आप को दूर रखे मिथ्याभिमान से, सत्कर्म करे, सबकी सेवा करे, लेकिन उसके बदले में कोई प्रशस्ति, कोई प्रशंसा स्वीकार न करे। उसके बदले में कोई प्रशस्ति, कोई प्रशंसा स्वीकार न करे। 2-4 बरस पहले ऐसे ही 3 साल हो गए शायद, हमारे पास भी ऐसे किसी का संदेश आया, बोले कि अब की वर्ष हमको आपको पुरस्कार देना है, आप बहुत सुंदर कथा कहते हैं, आप बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, सत्संग की बड़ी सुंदर आप सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हमको पुरस्कार देना है। मैंने कहा भाई हम सेवा कर रहे हैं और सेवा पुरस्कार के लिए नहीं की जाती है। सेवा पुरस्कार के लिए नहीं की जाती है। सेवा किसी पर उपकार नहीं है। सेवा तो एक विनम्र निवेदन है। और मैं तो सदा ही एक बात कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, अपने आप से भी कहता हूं, एक क्षण के लिए भी भूलू नहीं कि कभी मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि सेवा का फल क्या मिलेगा। ये सेवा ही फल है। हमारे तो जन्म जन्म के सुकृत पूर्ण हुए तो ये सेवा हमको प्रसाद स्वरूप मिली। अब इस सेवा का क्या फल होगा? सेवा ही तो फल है। एक क्षण के लिए भी भूलू नहीं मैं अपने मन में ये बात। तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा,
कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। अरे एक क्षण के लिए गुरुजनों की दृष्टि हट जाए, एक क्षण के लिए गुरुजनों की दृष्टि हट जाए तो पता नहीं जीव कौन से पतन के गर्त में जाकर गिरे। जन्म जन्म से भटक ही तो रहा है। आप देखो, नहीं है जिसके जीवन में कोई संत, नहीं है जिसके जीवन में सत्संग, आप देखो उसके जीवन की दशा क्या है। दशा क्या है? दुर्दशा है, दुर्दशा। कितना अमूल्य ये मानव जीवन, और व्यक्ति कैसे शुद्र तुच्छ विषय के चिंतन में, उसके सेवन में इसको खो रहा है, गंवा रहा है। कोई सुध नहीं है, कोई सुध नहीं है। ये जीवन की दुर्दशा है। भ्रमत फिरत है काल संग नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है। इसका विचार करके, याते दुर्लभ काल न वृथा गंवाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन आई, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन आई। बस गुरु चरणों में सिर झुका रहे। एक बार सब गुरु चरणों का स्मरण करके मेरे साथ में कह दो, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। चंदन नीर कपूर लेप बन रवि रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रवि रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। देखो ये सत्संग की कृपा है। कुछ ऐसा हमने पहले से विचार तो नहीं किया था। आज चरण दर्शन का ही तो दिन है। आज तो श्री चरणों के ही दर्शन का दिन है। आज तो श्री चरणों के ही स्मरण का दिन है। प्रेम से कहिए, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। कोई पूछे ना इस सारे अस्तित्व की सबसे पवित्रतम वस्तु क्या है, तो संतों की चरण धूल जो है ना, वही तीर्थ को तीर्थ करने वाली है। सारा संसार अपने कलुष गंगा जी में जाकर धोता है। कहां जाता है वो पाप? कहां जाता है? संत अपने अनुभव से कहते कह रहे, जब कोई भगवत प्राप्त महापुरुष, जब कोई सच्चा संत, जब कोई जागृत चेतना आत्मवेत्ता महापुरुष जब अपना चरण रखता है ना गंगा जी में, उसके प्रभाव से गंगा निर्मल रहती है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, और मन निर्मल हुए संता तूरे। ठीक है, तीर्थ की अपनी महिमा है, व्रतदान की अपनी महिमा है। और गुरु चरणों का स्मरण करके आज पुनः आपसे मैं ये बात कह रहा हूं, मन कभी निर्मल हुआ, मन कभी निर्मल हुआ तो वो तो गुरु चरणों में बैठकर गुरु की ज्ञान गंगा में स्नान करके ही निर्मल होगा। मन को निर्मल करने का और कोई तरीका नहीं, एकमात्र यही विधि है, यही उपाय। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, कपूर लेप
रमी रहे। गुरु चरणों की धूल भाल पर 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 रमी रहे। अगला गुण यहां कहा गया शील। शील अर्थात शील अर्थात पवित्र आचरण। अब भगवान के विषय में तो शील का अर्थ है सर्वलोक मनोहर स्वभावत्वम। जो प्रभु का मनोहर स्वभाव है ना, पवित्र, निर्मल, कौन आकर्षित करता है सबको? प्रभु की ओर कौन आकर्षित करता है? प्रभु के स्वरूप स्वभाव की जो पवित्रता है ना, उनका नाम लेने से कोई पवित्र हो जाता है। पवित्र करना हो तो जल का छींटा देते हैं, साथ में भगवान नाम का ही तो उच्चारण करते हैं। श्री पुंडरीकाक्ष पुनातु, ऐसे भगवान नाम का ही उच्चारण करते हैं ना। नाम से ही सब पवित्र होता है। कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसमें त्रुटि हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। फिर अंत में भगवान का नाम लेकर ही उसका मार्जन किया जाता है। कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, भगवान नाम से उसका मार्जन किया जाता है। ये भगवान में रहने वाले गुण हैं। पवित्रता भगवान में रहती है। भगवान का आश्रय पाकर ही पवित्रता होती है। कहां से आई गंगा जी में ये निर्मलता, ये पवित्रता कहां से आई गंगा जी में? सबके कलमश धो देती है गंगा जी। गंगा जी ने श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त किया है ना। चरणों की धोवन है गंगा जी, श्री चरणों की धोवन है गंगा। उस जल के पास स्मृति है, नारायण के चरण कमलों की अखंड स्मृति, वो गंगा जी को पावन बनाए रखती है। समर्थ है वो। गोस्वामी जी ने भी इसीलिए उनका स्मरण किया। रवि पावक सुरसरी की नाई। सुरसरी माने गंगा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो स्वभाव, चरित्र, पवित्रता, ऐसे शील के अनेक अर्थ हो सकते हैं, संभव हैं। पर जो अभिदार्थ है शील का, वो ये पवित्र आचरण की पवित्रता, जिसकी प्रकृति पवित्र है। माने जिसके मन की गति सहज ही शुभ में होती है, पवित्र में होती है। जिसका मन सहज ही कभी अपवित्र की ओर नहीं जाता। कभी कभी आपसे मैं कहता हूं ना कि थोड़ी देर के लिए छोड़ो अपने मन को, देखो मन की सहज गति कहां है। वही आपकी वास्तविक स्थिति है। मन की सहज गति कहां है? जब आप मन को कुछ समझा नहीं रहे, आप मन को कुछ बता नहीं रहे, आप जब भी नहीं कर रहे, आप कोई विचार चिंतन भी नहीं कर रहे, आप केवल दृष्टा बन के अपने मन को देख रहे हैं, उस समय देखो कि मन सहज में कहां जाता है। विषय में जाता है, व्यवहार में जाता है, विकार में जाता है, या भजन में जाता है। हम कहां खड़े हैं, हमारी चेतना की स्थिति वस्तुतः कहां है, यहीं से पता चलता है। दृष्टा बन के थोड़ी देर के लिए देखो, मन सहज में कहां जा रहा है, किसका विचार कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, किसको देख रहा है। तो जिसकी सहज गति शुभ में है, पवित्र में है, और सारी शुभता, सारी पवित्रता भगवान में ही तो रहती है। जैसे ही ये शरीर भगवत संबंध से वंचित होता है, जैसे ही प्राण चले जाते हैं, ऐसे ये शरीर अपवित्र हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाला ये शरीर छूने योग्य भी नहीं रहता। जैसे ही भगवत संबंध विच्छेद होता है, जैसे वो तार टूटता है, फिर शरीर अपवित्र हो जाता है। तो सारी पवित्रता जो है वो भगवत संबंध से ही तो है। पवित्रता भगवान में ही तो रहती है। पवित्रता का आश्रय भगवान है। शुभ, मंगल, कल्याण प्रद जो भी है, उसका आश्रय भगवान है। और आपके मेरे विषय में, आपके मेरे संबंध में जब इस गुण की चर्चा हम करें, तो अर्थात पवित्र आचरण, शील निधान है भगवान। तुलसी कहूं न राम से
साहिब सील निधान। पवित्र आचरण, पवित्र चिंतन, पवित्र व्यवहार, पवित्र गति, पवित्र मति, पवित्र रति। संसार में जब रति होती है तो वो अपवित्र रति है, उसमें असुचिता है, उसमें अमंगल है। संसार में जब आप किसी में आसक्त होते हैं, आप भले उसको प्रेम कहते हो, प्रीति कहते हो, रति कहते हो, जो भी कहते हो, लेकिन वो अपवित्र है, उसमें असुचिता है। इससे अंत में जीव क्लेश का ही भाजन होता है, दुख ही उठाना तो पड़ता है, संताप ही तो झेलना पड़ता है, कष्ट ही तो पाता है जीव। क्यों? क्योंकि उसका जो विषय है ना वो अपवित्र है। तो जिसकी वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति, जिसका व्यवहार, जिसका चिंतन, जिसका विचार, जिसकी गति, मति, रति पवित्र है, वो शील है। और भगवान शील निधान है, सदा सर्वदा पवित्र ही है। उनकी पवित्रता ही सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। पवित्र को देखते ही मन शांत होता है। ध्यान रखना, गंगा किनारे जाके बैठ जाओ, भले आप स्नान नहीं करो, आप गंगा किनारे जाकर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, 2-4 गहरी सांस लोगे, आपको देखोगे मन शांत होने लगा। गंगा जी के सानिध्य का ये फल है। पवित्रता का दर्शन करते ही, संत का दर्शन करते ही होता है ना भगवान का स्मरण। दर्शन कीजय साधु का साहिब आवे याद, साहिब आवे याद। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। इसके पीछे कौन सा गुण है? शील है। और मैं तो अनेक बार आपसे इस विषय में कह चुका, मैं तो कहता हूं कि मेरी दृष्टि में तो जीवन की सबसे बड़ी मांग यही है, आपके जीवन में, आपके आचरण में पवित्रता हो, पवित्र आचरण हो आपका। जब तप कम हो, अधिक हो, आचरण पवित्र हो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से आप पवित्र हो। पहले भी शायद मैंने कभी आपसे कहा था, पवित्रता से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता है। देवता भी झुक जाते हैं पवित्र आत्मा के सन्मुख, देवता भी नत हो जाते हैं। क्यों कहते हैं भगवान हो भगतन के पाछे फिरत हूं? भक्तों की चरण धूल ही भगवान अपने मस्तक पर धारण करते और कहते फिर मैं पतित पावन कहता हूं। पवित्र का एक अर्थ निर्मल भी होता है ना। और कबीर कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। ये मांस की जिह्वा ऐसे तो पवित्र हो नहीं सकती, वस्तु की दृष्टि से तो ये अपवित्र है। भगवान नाम जप के इसको पवित्र किया जाता है। ये हाड़ मांस का, मल मूत्र का जो ये पिंड है, ये किसी भी प्रकार से पवित्र नहीं है। भगवत भजन का भाव धारण करके इसको पवित्र किया जाता है। भक्त भगवंत की, गौ ब्राह्मण की सेवा करके इसको पवित्र किया जाता है। सर्व के प्रति सद्भाव रख के मन को पवित्र किया जाता है। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का गुण गा के अपनी वाणी को पवित्र किया जाता है। इस प्रकार अपने जीवन में इस शील नामक गुण का आधान किया जाता है, इसकी प्रतिष्ठा की जाती है। हाँ, पर भगवान के जैसा शील तो भाई कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, प्रभु तर उतर और कभी डार पर। गोस्वामी जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले देखो सर्व समर्थ होते हुए भी कैसी दया, कैसी करुणा, कैसी विनम्रता, कैसा शील है प्रभु का। शील में अर्थात एक प्रकार की शांति भी है, एक प्रकार की गंभीरता, शांति। कैसा प्रभु का स्वभाव है, कैसा प्रभु का दर्शन हो रहा है। बोले सब बंदर भालू प्रभु के मस्तक के ऊपर पांव लटका कर बैठे। भगवान के विग्रह की ओर पांव हो जाए तो भी अपराध होता है। और वो प्रभु नीचे बैठे हैं, पहले तो ऊपर बैठे हैं। पहले तो बैठे भगवान से ऊपर हैं, प्रभु नीचे हैं, वो ऊपर हैं। तभी कहा प्रभु तर उतर और कपि डार पर। पहले तो ऊपर बैठे हैं। अब कोई पद्मासन लगाकर तो बैठे नहीं होंगे बंदर भालू। अगर इस बात की आप भावना करो तो आसन लगाकर तो बैठे नहीं होंगे, डाल पर बैठे होंगे, पांव लटका कर ही बैठे होंगे। हमारे एक महात्मा तो कहा करते थे, बोले अरे खाली बैठे ही थोड़ी रहते होंगे और जाने क्या क्या करते होंगे। प्रभु तरु तर कपि डार पर,
तेकिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। शील निधान, और शीलवान का ही शील निधान से संबंध हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे दीन पर दया करने वाला ही दीनानाथ के भजन का अधिकारी है। कबीर जी ने कहा ना, दीनन देख घिनात जय नहीं दीन सो काम, कहा जानी के ले तो हैं दीन बंधु को नाम। दीन बंधु का भजन करना है तो भाई पीर पराई जाने रे। दीन बंधु का भजन करना है तो दाया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। ऐसे ही शील निधान का भजन करना है, शील निधान से संबंध बनाना है, तो भाई आपके जीवन में आपके आचरण में भी ये शील हो, ये आचरण पवित्र हो। और मैंने आपको निवेदन किया कि कैसे मन पवित्र हो, कैसे तन पवित्र हो, और कैसे हमारा कर्म पवित्र हो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता कैसे आए जीवन में।